दोस्तों, एक विचार हम सबके मन में आता है कि हमें तो पूजा पाठ करने का समय ही नहीं मिलता, तो क्या हमें भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी? क्या भगवान हमसे खुश नहीं होंगे? तो दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार पूजा पाठ न करने वाले भी भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्यादातर भक्ति को पूजा पाठ, मंदिर जाना, मंत्र जप करना, व्रत आदि से जोड़ा जाता है। लेकिन यदि हम भगवत गीता को गहराई से अध्ययन करें, तो हमें यह ज्ञान होता है कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। गीता यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति एक आंतरिक भाव है, मन, बुद्धि और आत्मा का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। भगवत गीता के अनुसार भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। गीता में भक्ति को किसी विशेष क्रिया से नहीं बल्कि भावना से जोड़ा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो मन से जुड़ा हो, जो मनुष्य निष्काम भाव से कार्य करता हो, जो अहंकार, द्वेष और लोभ से मुक्त हो। इस प्रकार भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि बिना पूजा पाठ के भक्ति संभव है ही नहीं, लेकिन गीता इस धारणा को सीमित मानती है। गीता के अनुसार पूजा या पाठ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। भक्ति मूल तत्व है आंतरिक शुद्धता। ईश्वर बाहरी दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं भी करता है, तो भी मनुष्य भक्ति प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यदि उसका मन शुद्ध और ईश्वर में स्थित हो। यहाँ गीता में बताए गए भक्ति के मुख्य मार्ग हैं। गीता में बताया गया है कि मनुष्य पूजा पाठ के अलावा भी अनेक मुख्य मार्गों से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है कर्म योग। कर्म योग के माध्यम से भक्ति। गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म योग, जिसका अर्थ है बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना और ईश्वर को समर्पित करना। जो व्यक्ति अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, वह बिना पूजा पाठ के भी भक्त बन जाता है। जैसे एक छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करता है और एक व्यक्ति अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है और एक व्यक्ति दूसरों की मदद करता है। ये सभी हमारे कर्म भक्ति के रूप हैं। नंबर 2, ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से भक्ति। ज्ञान योग का अर्थ है सत्य की खोज। जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझता है और संसार की अस्थिरता को समझता है तथा सत्य और असत्य के अंतर को समझता है, वह भी भक्ति के मार्ग पर है। ऐसे व्यक्ति को पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसका ज्ञान ही उसकी भक्ति बन जाता है। नंबर 3, ध्यान और मन का नियंत्रण। गीता में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है। जो मनुष्य अपने मन को शांत रखता है और सदैव ईश्वर का स्मरण करता है और अपने विचारों को नियंत्रित करता है, वह मनुष्य बिना किसी बाहरी पूजा के भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, समर्पण। गीता का सबसे गहरा संदेश है पूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है तथा हर परिस्थिति में ईश्वर को मानता है, ईश्वर को पूजता है, वह मनुष्य सच्चा भक्त है। चाहे वह पूजा करे या ना करे, तो भी वह भक्त की श्रेणी में आता है। गीता हमें सिखाती है कि भक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। यदि कोई मनुष्य हर जीव में ईश्वर को देखता है, दूसरों के प्रति दया रखता है और जो मनुष्य थोड़े में भी
खुश रहता है, संतोष रखता है, अहंकार का त्याग करता है और अपने जीवन को सत्य और ईमानदारी से जीता है, ऐसे गुणों वाला व्यक्ति बिना पूजा पाठ के भी सच्चा भक्त ही होता है। भगवद गीता के अनुसार भगवान को सच्चा भाव रखने वाला, निष्काम कर्म करने वाला और दूसरों के प्रति समर्पण और प्रेम रखने वाला मनुष्य भगवान को अति प्रिय है। भगवान को बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के समय में बहुत लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते। इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में उन्हें पूजा पाठ करने का समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे भक्त नहीं बन सकते। भगवत गीता के अनुसार यदि आप हर काम को ईश्वर की सेवा माने, दूसरों की मदद करें, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन को शांत रखें, जो मिला है उसी के लिए भगवान का धन्यवाद करें, तो भी आप भक्ति करते हैं। गीता के अनुसार भक्ति का सर्वोच्चम रूप है बिना शर्त किसी से प्रेम करना, हर स्थिति में ईश्वर को स्वीकार करना और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना भी भक्ति ही है। गीता के अनुसार पूजा पाठ के बिना भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है यदि वह मनुष्य निष्काम कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता है, अपने सभी कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है और अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैसे जो मनुष्य अपना काम ईमानदारी से करता है, वह भक्त है। जो दूसरों की बिना किसी फल की चिंता किए हुए मदद करता है, वह मनुष्य ईश्वर के बहुत ही करीब है। जो हर स्थिति में शांत रहता है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, हर समय में वह शांत रहता है, वह भी भक्त ही है। गीता में कहा, समर्पण और निष्काम कर्म से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है, दया भाव दिखाता है, अपने मन को नियंत्रित करता है और ईश्वर को हर जगह देखता है, उसे हर वस्तु में ईश्वर का स्मरण रहता है, वह मनुष्य बिना पूजा पाठ के भी सच्चा भक्त बन सकता है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वह पूजा करे या ना करे।